नाम का विशाल सुंदर पर्वत था और उसके लोहे चांदी सोने के शिखर थे, तो उसको त्रिकूट पर्वत कहा जाता था। 3 प्रकार के कूट थे। बड़ा सुंदर सुंदर वन वहाँ पर थे, बड़े सुंदर सुंदर पशु पक्षी वहाँ निवास करते थे। तो वहाँ पर एक हाथी था, अनेक हथनियों का पति, और गजराज कहा जाता था। अब गजराज ने मन में सोचा कि मेरे से बड़ा ताकतवर कौन है, ऐसा उसको अभिमान था। जीवन बीत जाता है अपनी शक्ति का, लेकिन जब प्रभु अपनी शक्ति चलाते हैं ना, तो फिर सारी शक्ति खत्म हो जाती है, निर्बल हो जाता है व्यक्ति। द्वारिकानाथ की लीला, अपनी पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए गया, और जल क्रीड़ा करने का बड़ा शौक होता है गजेंद्र को। वहाँ पर जल क्रीड़ा करता है, पत्नियों के ऊपर जल डालता है, बच्चों के ऊपर डालता है, अपने ऊपर डालता है। ऐसे ही विहार करते करते कब जीवन में जन्म से लेके मृत्यु आ जाए जीव को पता नहीं चलता। काल जब आता है तो पहले पैर पकड़ता है। पैर पकड़ लिया एक मगर ने, और मगर ने जब पैर पकड़ा तो सोचा कोई छोटा मोटी बीमारी होगी, खत्म हो जाएगी। ऐसी तो कहते हैं ना बहुत बार, ऐसे छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती है। गजराज ने सोचा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, कोई छोटा मोटा जंतु होगा, उसे पता नहीं है कि किसका पैर पकड़ा है। हम भी तो कहते हैं बीमारी छोटी मोटी होगी, पता नहीं है कितनी हमारी इम्यूनिटी है ना, तो बीमारी ऐसी चली जाएगी। लेकिन नहीं, जब मृत्यु के समय की बीमारी आती है तो सारी बीमारियां। अब उस समय पर शक्ति कम होने लगी। जब शक्ति का हास होते हुए देखा, नहीं, मैं जिसको समझ रहा था छोटी मोटी बीमारी, छोटा मोटा पशु नहीं है, कोई बड़ी भारी भयंकर विपदा है जो मेरे ऊपर आकर के पड़ी है। मेरे को अपना पैर बचाना चाहिए। पैर खींचने का प्रयास किया, परंतु दुर्बल हो गया और रक्त जितना भी था सभी बहने लगा। मगर ने पैर पकड़ लिया था तो सारा जैसे जितना खींचता है उतना नीचे जाता है। पत्नियों ने जोर लगाया, बच्चों ने जोर लगाया, सभी को आवाज़ लगाई कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन किसी का बल काम नहीं आया। जब किसी का बल काम नहीं आता तब केवल ठाकुर जी का ही बल काम आता है। कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। केवल निर्बल के कोई बल है तो केवल द्वारिकाधीश है, सब छोड़ करके चलेगा। और अब गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है। मैंने कथा में कल कहा था कि भक्तों को पूर्व जन्म ध्यान होता है, पूर्व जन्म का ध्यान होता है भक्तों को, क्योंकि यदि पूर्व जन्म में भक्ति की होगी तभी तो आज भक्त हैं, ऐसे भक्ति सिद्ध नहीं होती। और आज भक्त हैं तो कल भी भक्त रहे होंगे, लेकिन माया की वजह से इतने दिनों बाद भक्ति को पकड़ा, भटक भटक करके फिर भक्ति का मार्ग पकड़ लिया, फिर ठाकुर जी को पकड़ लिया और फिर प्रभु की कृपा होगी। ऐसे अगले जन्म में भी प्रभु की कृपा होगी, और कभी ना कभी तो ऐसे ही कृपा करते करते द्वारिकानाथ हमारे के बिहारी किसी दिन तो अपना लेंगे। ये प्रभु बिहारी जी की कृपा है। ये पूर्व जन्म होता है भक्तों का। जो आज भक्त हैं वो पूर्व जन्म में भी भक्त रहे होंगे। आज हमारा जो मन भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की कथा में लगता है, भगवान के भजन में लगता है, यही तो हमारा भक्त का पूर्व अवतार दोबारा हुआ ना। सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने श्रवण किया था ना, तो सुदामा बने, वही शतानंद बने, लकड़हारा भील बना, ये सारे भगवान के भक्ति तो हैं जो पुनः किसी अपराध के कारण दोबारा जन्म लेकर के आते हैं, लेकिन वो भक्ति का भाव नहीं छोड़ते। वही भाव आज गजराज का भी हुआ, क्योंकि ये गजराज जो है ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, तपस्या कर रहा था, अगस्त मुनि का अपमान कर दिया। देखो आप कभी सेवा कर रहे हो भगवान की
गुरु अपने देवता की, भगवान शिव की, उसी समय कोई गुरु आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, कोई संत आ जाए, तो आपको भगवान की सेवा तो कर रहे हो, भगवान से क्षमा मांग के उसका अभिवादन करना चाहिए, उसकी उसकी सेवा करनी चाहिए, एक रीति है। लेकिन अपराध हो गया, अपराध किया, बैठे रहे तपस्या में। अगस्त मुनि आए, प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया कि तुम जड़ हाथी हो जाओगे। तो पहले भक्ति की थी, आज वही भक्ति याद आ गई। तो जब जब मुसीबत पड़ती है ना, तो पूर्व जन्म की भक्ति काम आती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रार्थना करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है भागवत में, इतनी दिव्य स्तुति है। जीवन में कोई भी कर्जा हो ठाकुर जी छुड़ा देते हैं। बहुत सारा कर्जा हो गया हो और अंत में मोक्ष भी भगवान प्रदान करते हैं। इस स्तुति का फल है। क्या टोने टोटके में रखा है? अरे सबसे बढ़िया मार्ग तो हमारे ठाकुर जी ने भागवत में वैसे ही बता दिया है। किन उपायों को करें? अरे ठाकुर जी के नाम की स्तुति करने से ही सर्व विपत्ति मोक्षणम। और पूर्व स्मृति जागृत हो गई कि एवं जब से तो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यन्य शिक्षितम। संस्कारवश लिखा है कि संस्कारवश गजेंद्र ने ऐसा निश्चय कर प्रणाम पूर्वक स्थिर चित्त से भगवान का स्तवन किया। संस्कारवश, कुसंस्कार नहीं पड़ने चाहिए मन पर, भक्ति के संस्कार पड़ने चाहिए। और पता नहीं कब कौन सा भक्ति का संस्कार जागृत हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे गजराज भगवान की स्तुति करते हैं। सूरदास स्वामी जी बड़े सुंदर भाव से इस लीला का वर्णन करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। सूरदास जी कह रहे हैं, नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण कही पछारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल राखो शरण, गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल।
चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पैर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोपाल राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। जब ये गजेंद्र भगवान को पुकार रहे थे तो द्वारिका में माँ रुक्मणी प्रभु को भोजन लगा रही थी। भोजन की थाली में से एक और हाथ में लिया ही था प्रभु ने, तभी हमारी प्रभु के कान में गजेंद्र की आह आई, गजेंद्र की पुकार सुनाई दी। प्रभु ने थाली को आगे से हटा दिया। माँ ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, क्या आज भोजन अच्छा नहीं बना? तो कहा कि नहीं नहीं, भोजन तो अच्छा है, लेकिन आज मेरा भक्त मेरे को पुकार रहा है। द्वारका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। द्वारका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। तभी यहाँ पर शंख को, चक्र को और गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया कि हम जब प्रभु के साथ रहते हैं तभी ये हमारी भक्त की रक्षा करते हैं अपने। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा गरुड़ जी चलो। तो गरुड़ जी ने ऐसा मुंह बनाया तो भगवान सबको छोड़ करके पैदल ही दौड़े। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ तजी सिधारे, गरुड़ तजी सिधारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ तजी सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोपाल, हे गोपाल राखो शरण, हे गोपाल राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। सूरदास जी महाराज कहते हैं
क्या कहते हैं? सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारी। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो। नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोपाल राखो शरण। गोपाल राखो शरण। हे गोपाल राखो शरण। गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। गजेंद्र स्तुति का ये अंतिम श्लोक है। जब भगवान नारायण को आते हुए देखा, आवाज लगाई, लेकिन उस आवाज में से किसी का नाम नहीं लिया। अब भगवान ने कहा कि जहाँ किसी का नाम नहीं लेते वहीं तो मेरा नाम है। हाँ? क्योंकि जाके नाम अनेक अनूपा, भगवान के अनेक नाम है, अनूप नाम है, लेकिन जहाँ कोई भी नाम नहीं है वहाँ पे भी भगवान कहते मेरा ही नाम है। सभी देवता कहते हैं हमारे को बुलाए तो सही हम जाएं, हमको पुकारे तो सही हम जाएं। भगवान बोले कि जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। देखा नारायण आ रहे हैं, तब पहचान गया, ओहो ये तो मेरे नारायण हैं जिनकी मैंने पूर्व जन्म में भक्ति की थी। तुरंत सागर से एक पुष्प उठाया, सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ा अपनी सूंड से और प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए कहा, सोन्तः सरोस्य बले न ग्रहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरे ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृक्षा नारायणा खिले गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणा खिले गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणा खिले गुरो भगवन् नमस्ते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तब कहा ओहो ये तो अखिल गुरु नारायण भगवान मेरे पूर्व जन्म के भगवान में भक्ति बड़ी मैंने इनकी की, अब मेरे को ध्यान आ गया, मेरे को अंत समय यही बचाने के लिए आए। पुष्प चढ़ा दिया भगवान के चरणों में। भगवान ने सूंड पकड़ के खींचा, सुदर्शन जी और गरुण जी दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। तो भगवान की गति इन सबसे भी तेज है। सुदर्शन जी की गति बड़ी तीव्र है, कभी रुकते नहीं है, लेकिन एक निमिष के लिए जहां रुके वहीं नैमिषारण्य है, जहां कथा हो रही है। तो उससे भी ज्यादा तेज भगवान की गति है, गरुड़ जी से भी तेज भगवान की गति है। ये तो पीछे पीछे भागे भागे आ रहे हैं और भगवान पहले ही पहुंच गए। सुदर्शन जी ने भगवान से क्षमा मांगी, सुदर्शन जी भगवान की उंगली में आ गए तो भगवान ने तुरंत गजराज की सूंड को पकड़ करके खींचा और ग्राह का गला काट दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं कि परीक्षित ये बताओ पहले उद्धार किसका हुआ, ग्राह का या मगर का? चलो मैं ही बता देता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो पहले ग्राह का उद्धार हुआ, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है। तो ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले किया। ये हु नाम का गंधर्व था
ऋषि के श्राप से ये ग्राह बन गए थे, पैर पकड़ लिया मजाक में। तो कहा कि तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, जा ग्राह बन जा। जब रोने लगे तो ऋषि ने कहा कि इसी प्रकार पैर पकड़े रहना, गोविंद आएंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।